गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम आगे का पार्ट देखेंगे। जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि लेखक अपनी पत्नी से बातचीत करते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि अगर आप इतनी चिंता करोगे तो दवा जो है वो असर कैसे करेगी। तो लेखक अपने कर्जे के बारे में बताते हैं तो वो एकदम से उनकी पत्नी कह देती है कि आपके जो भी कर्जे हैं वो तो मैं आपके मरने के बाद भी उतार दूंगी। तो लेखक सोचने लग जाते हैं कि श्यामा ने बहुत ही मुश्किल से ये वाक्य कहा होगा। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना ही होगा। अंत में लेखक सोचते हैं कि मुझे मेरा जो मरना है या मेरी जो सोच है वो गलत है। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए तो संघर्ष करना ही होगा, मतलब जीना ही होगा। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने योग्य ही नहीं रहा। उन्होंने मतलब जब शादी करके लाए तब से उन्होंने अपनी पत्नी को कोई भी सुख नहीं दिया। अब यदि मैं ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्जा उतारने की चिंता करे तो मुझसे जघन्य अपराधी कोई नहीं होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। तो ये सारी चीज़ें लेखक सोचने लगे कि अब मैं जीने के लिए कुछ नया करूँगा और एक नया रास्ता खोजूँगा, क्योंकि वो अपनी बीवी के लिए, अपनी पत्नी के लिए कुछ नया करना चाहते थे। जीवन में उसे कोई सुख नहीं दिया तो उसे सुख देना चाहते। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। अब 15 दिन आराम किया तो उनका जो भी पैसा था सारा खर्च हो गया। तो लेखक नहीं चाहते थे कि उनके बूढ़े पिताजी घर को हाथ लगाए, घर का कर्ज उठाएं। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियमित का एक व्यंग्य है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम सांसें छोड़ने का योग नहीं बना था। न जाने राम कहाँ लागे, पर उस समय मैं कैसे जानता। अब यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं कि उनके जो पिताजी थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक आशियाना, एक घर बनाया था, चाहे वो भले उन्होंने कैसे भी बनाया हो। तो जब उनके माता पिता मरे नहीं थे तो लेखक सोचते थे कि वो उनसे वो घर ना छीने, और ना ही वो ये चाहते थे कि वो घर उनकी वजह से बिके। फिर वो ये भी सोचते थे कि उनके जो माता पिता हैं उनके अंतिम जो घर है वो वहीं पे मरे। हालांकि लेखक ऐसा नहीं जानते थे और उनके माता पिता दोनों में से कोई भी उस घर में नहीं मरा था। और एक दिन मुझे एक रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, किसी के लिए नहीं बल्कि श्यामा के लिए मैं कोई चिंता नहीं छोड़ूंगा। इन संकल्प ने मुझे दृष्टि दी और बल भी दिया। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। फिर एक बार क्या होता है कि लेखक जाते हैं डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास और बोलते हैं कि आपका इलाज मेरे लिए बहुत महंगा है, इलाज के लिए पैसे नहीं। इसके पूर्व मैं कुछ और कहूँ या पूछ, उन्होंने बदनाम फट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता था। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिर्फ बात लेने का निदान था। एलोपैथी के क्षय से रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है। कूने के इलाज से चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, कल, भींगे चने आदि पर रहना पड़ता था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक। मतलब क्या कि उन्होंने उनका इलाज छोड़कर और कौन सा इलाज अपनाया था? कुने पेची का उन्होंने इलाज अपनाया था, लुई कोने का, मतलब कि ये वाला, मतलब ये इलाज उन्होंने अपनाया था। और इस तरह से वो धीरे धीरे अच्छे भी होने लग गए थे। कुछ नहीं, यही इलाज मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार सिर्फ बात आरंभ किया। सिर्फ बात मतलब क्या? गर्म पानी से सिकाई करना। तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरी विरोध नहीं किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर चला उसने अपना
सस्तीपन था कहा और मेरे पीछे चलने लगी। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। मतलब जो भी लेखक कहते थे तो वो कभी उसका विरोध नहीं करती थी, हमेशा उनके साथ रहती थी और हमेशा वो उनके कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलती रही और उनका साथ भी देती थी। और जो वो बीमार थे तो उसमें वो सेवा सत्कार भी करती थी। मतलब उनके नहाने में, उनके खाने में, उनके पीने में, प्रतिदिन जो भी प्रतिक्रिया होती थी उसमें वो पूरा साथ देती थी। इस तरह से वो संबंध में वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही, सबसे अधिक इच्छा बल से। इच्छा बल से मतलब अपनी इच्छा से, ऐसा नहीं कि बिना मन से काम कर रही हो, नहीं। और रास्ते पर नट है और उसने कभी उनको रुकने नहीं दिया, बल्कि हमेशा उनके पीछे पीछे आगे चलती रही। राह पकड़ तू एक चला चल जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह था, जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया हो। कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। मतलब क्या कि जब तक लेखक बीमार रहे तब तक उसने कभी भी अपनी किसी बीमारी के बारे में लेखक को या उसके परिवार वालों को नहीं बताया। यहाँ तक कि अगर उसे खील लिखती या कील लग जाती या खून निकलता वो भी नहीं, छींक आना, खांसी आना, कोई भी चीज़ कभी भी उसने किसी को भी नहीं बताई न की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं दिया। मतलब लेखक देख रहे थे कि भाई मेरी पत्नी जो है वो तो ठीक है, तो इनसे उनको काफ़ी अच्छा बल मिला। इस आत्म नियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता कि मैं उसे क्या नाम दूँ। तू बड़ी महंगी कीमत उसे क्या नाम दूँ, बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। किसको? श्यामा को। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतः मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, मतलब उनको जो बीमारी थी, क्षय ज्वर जो भी था, तो जब उससे वो ठीक हो गए और जिस दिन उन्होंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी। कौन? उनकी पत्नी श्यामा। जिस दिन वो ठीक हुए उस दिन उनकी पत्नी चारपाई पर गिरी, फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद, 216 दिन मतलब कि जिस दिन लेखक ठीक हुए उस दिन वो बीमार पड़ी और 216 दिन वो रोग शैया मतलब खाटले पर पड़ी रही। और उसके बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया, मतलब बीमार हो गई। कौन? मतलब मर गई। कौन? श्यामा। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। किसको? लेखक को और उनकी पत्नी को। मतलब शादी की उसके कुछ समय के बाद लेखक बीमार हुए और लेखक ठीक हुए तो वैसे ही उनकी पत्नी। तो यहाँ पे वही कहते हैं लेखक कि श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ गया था। इसको लेखक को और उनकी बीवी को, इस तरह से वो बताते हैं। और फिर श्यामा को कि अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीने दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा की, इतनी अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता मुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में मैंने बहुत अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, अपने सेवा को दिया, पर वह पराजित हो गई। मतलब उसने तो पूरी सहायता की लेखक की और लेखक तो कामयाब हो गए, लेकिन श्यामा जो थी वो कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद है कि मैं विजयी हुआ और वो अपने साथ वो असमर्थ रही और बहुत अपने को बहुत दिया, वो पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सके। मतलब लेखक ठीक हो गए, सब कुछ हुआ तो वो बीमार हो गई, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी को कहीं ना कहीं उनकी चिंता थी। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। अब हम शब्दार्थ और टिप्पणी देखेंगे कि प्लूरूसी मतलब दांतों की बीमारी, फेफड़ों में पानी भर जाना, टाल मटोल करना मतलब टालना, अदायगी मतलब देना, नुस्खा मतलब उपाय, आत्मा निग्रह मतलब आत्मा पर अंकुश, एलोपैथी मतलब अंग्रेजी पद्धति का उपचार और नेचुरोपैथी मतलब प्राकृतिक उपचार। अब एक एक वाक्यों में हम प्रश्नों के उत्तर भी देख लेंगे।
कि सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी। तो सामान्यतः लेखक को जुखाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी। लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? तो लेखक एलोपैथी का उपचार इसलिए नहीं कराते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। मतलब लेखक इतने अमीर नहीं थे कि वो एलोपैथी का इलाज करा सके। एलोपैथी मतलब अंग्रेजी, जिसमें कैप्सूल गोलियां आती हैं, इस तरह से। बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने लुई कोने के पानी के प्रयोग से दूर करने का उपचार बताया था। लुई कोनी मतलब कि वो भाप लेते हैं ना, उसका इलाज उन्होंने बताया था। तो इसी के साथ ही हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।